हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज जो हमें पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 पॉलिनोमियल। इसकी चारों वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक, इसके कॉन्सेप्ट वीडियो, इसके क्या क्या आइडेंटिटीज़ होते हैं ये मैं सब समझा चुका हूँ। तो हमें ये एक्सरसाइज शुरू करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी हमें ये सारे प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो पहला वाला जो है बच्चों देखो, x+4 इंटू x+10। तो इसको कौन सी आइडेंटिटी से हम कैलकुलेट करेंगे? हमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आप वीडियो ज़रूर देखा करें, जो कॉन्सेप्ट वीडियो होता है। इसका फॉर्मूला था x² + a + b x + ab। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। ये दोनों अलग होते हैं और ये सेम होता है x। तो यहाँ पर ये x सेम है और ये दोनों अलग हैं। ये हमारा a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो बच्चों ये हो जाएगा x² + a + b। a 4 है और b 10 है। b कितना है? b 10 है। ये 4 और ये 10। x + a × b 4 × 10। तो ये हो जाएगा x² + 10 + 4 14 x + 10 4 जा 40। तो ये हमने इस प्रोडक्ट को क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया बाय दिस आइडेंटिटी। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है x + 8 और x - 10। आपको वहाँ पर a और b बता देना है और ये बता देना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी हम अभी यूज़ कर रहे हैं। a कितना है बच्चों? 8 है और b कितना है? -10। ध्यान रखो, साइन के साथ करना है। a 8 b -10। आइडेंटिटी लगा देंगे x² + a + b खुद माइनस का है तो साइन के साथ रखेंगे। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। x + a × b कितना? -10। साइन का जरूर ध्यान रखना है। तो x² 8 - 10, 8 - 10 -2 हो जाएगा और बाहर प्लस है तो -2x और 8 10 जा 80। ये भी माइनस का 80 और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस तो -80। ठीक है, ये आ गया। जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो ये दोनों टर्म हमेशा माइनस की आएंगी। एक प्लस एक माइनस दोनों माइनस की आएगी। अगर दोनों प्लस हैं तो सारी प्लस की आती है, और अगर दोनों माइनस हैं तो बीच वाली केवल माइनस की आएगी। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। 3x + 4 और 3x + 3x - 5। तो इसमें भी ये वाली टर्म तो हमारी सेम है, ये x का काम करेगी। a कितना है? 4 और b कितना है? -5। तो फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे। x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का पूरे का स्क्वायर, ये पूरी टर्म हमारी x का काम कर रही है तो इस पूरे का स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में a + b, a ये है और b माइनस के साइन के साथ x + a × b। तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x²। 4 में से 5 गया -1, प्लस माइनस -1x बचेगा तो 1 हम लिखेंगे नहीं, 1x की जगह सिंपल ही 4 5 जा 20, प्लस माइनस माइनस तो ये 20। तो देखो एक प्लस एक माइनस तो दोनों माइनस के आएंगे। अगर बच्चों यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों प्लस के आते, और अगर दोनों में माइनस होता, दोनों में क्या होता? माइनस होता। दोनों में माइनस होता तो ये टर्म माइनस आती और ये टर्म प्लस आती। ठीक है, ऐसे भी हम साइन का ध्यान रख सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये वाला है y² + 3/2 और y² - 3/2। तो ये जो बेस्ड है बच्चों, ये इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, x + y और x - y। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - y²। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम होती है, x + y, x - y, बीच में बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ भी देखो सेम टर्म है, y² 3/2, y² - 3/2, प्लस माइनस का डिफरेंट है। तो ये बच्चों हमारा x का काम करेगा या y का काम करेगा? तो x का स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंशन, हमने इस वाली आइडेंटिटी से करा। इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, 3 - 2x, 3 - 2x और 3 + 2x। इसमें भी आप देखेंगे कि ये टर्म दोनों सेम है, 3 2x माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट निकालो डायरेक्ट, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, मतलब आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है।
तो यहाँ देखते हैं बच्चों, पहला वाला क्या है 103 इंटू 107। तो हम इसे बच्चों दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर देंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए आसान हो। तो मैं इसे 100 + 3 लिख दूंगा, ठीक है, 100 + 3, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। और इसको लिख देंगे 100 + 7। अब इसमें वही आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, ये वाली x + a x + b। देखो ये वाली टर्म सेम हो जाएगी जब, तो यहाँ पे 100 हमारा x का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + b। a 3 है, b 7 है। a कितना है 3, b कितना है 7। तो 3 + 7 मल्टीप्लाई x, x कितना है 100 इंटू 100 प्लस a इंटू b, a इंटू b यानी कि 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 जीरो से हो जाएंगे 4 जीरो, प्लस 3 और 7 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000 प्लस 21। इसे जोड़ने में जल्दीबाजी ना करें, आप आराम से इसे लिखें ऐसे 1 2 3 4, फिर ये वाला लिखें और उल्टा लिखना शुरू करें, 1 2 3 1, और फिर ये लिखें उल्टा लिखना शुरू करें, ठीक है। आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। 1 2 0 1 1। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1 1 0 2 1। तो हमें बाय आइडेंटिटी से करना था। इसी तरीके से एक और है बच्चों 95 इंटू 96। अब हम इसे कोई सोचे ऐसे भी लिख सकते हैं 19 + 5 90 इंटू 90 + 6। तो बिल्कुल सही है, हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है। तो इसे हम 100 की फॉर्म में ही लिखेंगे। कैसे, इसे हम लिखेंगे 100 माइनस 5 और 100 - 4 हमने लिख दिया। 100 - 5 95, 100 - 4 96। तो बच्चों x कितना है इसमें 100 है, देखो दोनों टर्म सेम है। a कितना है -5 और b कितना है -4। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a माइनस का है और b भी माइनस का है, इंटू x है हमारा 100 प्लस a इंटू b, a है -5 इंटू b है -4। साइन का ध्यान रखें बच्चों, साइन जरूर पुट करें, और ध्यान रखें माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ध्यान रखें 2 नंबर, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो इसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर फिर से वही 1 2 3 4, -5 और -4 -9, -9 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 900, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 900, 5 4 × 20, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20। तो ये दोनों हमारे प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, 10,000 में इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा इतना -900। फिर से वही इसमें से इसे माइनस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 0 9 माइनस करा, यहाँ से कैरी हटा 1, यहाँ तो 0 से 0 माइनस हो गया, कैरी लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ है 12 से 9 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ 9 बचा, यहाँ कैरी लिया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 9 गया 3, और ये हो गया 9 9, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 9930, ठीक है, 9930। कुछ गलत कराए क्या, 1 मिनट देख लेते हैं दोबारा से। 1002009, इसे माइनस करना है, सॉरी 900 है बच्चों, मैंने 90 लिख दिया, 900 माइनस करना है, 990 लिख दिया, हमारी गलती, हमें क्षमा करें, ठीक है। तो इसे माइनस करेंगे 0 2। अब ये सिंपल देख लो, 100 में से 9 माइनस कर दो तो 91 बच गया। ऐसे भी देख सकते हैं, या तो यहाँ 9 कर दो, यहाँ 10 कर दो, 10 में से 9 गया 1, तो ये आ गया। तो ये आंसर आ गया बच्चों 9120, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, लिखते लिखते गलती हो जाती है, इंसान है हम भी, तो ऐसा ना समझे कि इस प्राणी को कुछ नहीं आता। तो 100 × 4 × 96, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 + 4, और इसको लिख देंगे 100 - 4, ठीक है। 100 के लिए आसान होता है। अब ये देखो, ये जो है हमारा, ये इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ये दोनों नंबर सेम बन गए, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। 10,000 में से 16 माइनस करेंगे, 9,984 बच जाएगा, ठीक है ना। आप माइनस यहाँ पे कर सकते हो ऐसे, 1 2 3 4, 16 माइनस करना है,
यहाँ वो बचा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ भी बचा 9, ये लास्ट वाला 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया कितना बचा 4, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 और ये 9। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो ये कुछ बेस क्वेश्चन थे आइडेंटिटी पे। अब दूसरे में थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टर करने हैं हमें। फैक्टर करना है मतलब उसे फैक्टराइज करना है, ब्रेक करना है। तो जो पहला वाला है थर्ड का फर्स्ट जो है वो है ये 9x² + 6xy + y²। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन बेस्ड है इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, x + y² या x - y²। तो ये होता है 2xy + y²। और एक होता है माइनस वाला, है ना, x² - 2xy + y²। तो देखो 3 टर्म होती हैं इसमें, 3, 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म है। और एक पहला और आखिरी वाला स्क्वायर क्वांटिटी होती है, ये भी होल स्क्वायर, ये भी। तो बस हमें यही देखना है, अगर सारी प्लस की हैं तो प्लस में बनेगा, बीच वाली माइनस की है तो माइनस में फॉर्मूला बनेगा। यहाँ तीनों प्लस की हैं तो हमारा प्लस का बनेगा। तो 9 का देख लेते हैं किसका स्क्वायर है, ये है 3x का होल स्क्वायर। तो पहले आप इसे लिख दें, ठीक है। फिर ये किसका स्क्वायर है, ये y का होल स्क्वायर है, फिर इसे लिख दें। अब यहाँ लगाएं प्लस, अगर प्लस है और माइनस है तो माइनस 2 आपको लिखना ही लिखना है, ये वाला 2 फॉर्मूले का। x मतलब पहली टर्म, तो पहली टर्म ये लिखनी है, उसके बाद इनटू उसके बाद दूसरी टर्म लिखनी है, और यहाँ प्लस लगाना ना भूलें, ये वाला प्लस ये वाला प्लस। तो a² b² 2ab। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से पहली टर्म उठाते हैं 3x प्लस यहाँ से दूसरी टर्म उठाते हैं y और इसका होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। इसको देख लिया किसका स्क्वायर है, इसको देख लिया किसका स्क्वायर है। अगर प्लस है तो इन दोनों के प्लस का होल स्क्वायर, अगर माइनस है इन दोनों के माइनस का होल स्क्वायर। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है माइनस वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड है, 4y² - 4y + 1। ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 2y का होल स्क्वायर है। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो बीच में माइनस है तो -2a पहली वाली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी वाली टर्म, और ये वाला प्लस a² b² - 2ab। तो ये बन गया, पहली टर्म यहाँ से उठाओ क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस, और ये 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। थर्ड वाला जो है ये वाला, ये है आइडेंटिटी पे बेस्ड। कौन सी आइडेंटिटी, ये हो गया, हम इसको ऐसे लिख देंगे x का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे y/10 का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला ये वाला, x² - y², एक बार प्लस दोनों को, एक बार माइनस दोनों को। तो इन दोनों को एक बार प्लस में लिख देंगे, मतलब x + y/10, और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो ये इसके फैक्टर हो गए, सिंपल था, ठीक है। सारी आइडेंटिटी मैं बता चुका हूँ, मेरा वीडियो जाके देखें, लिंक मैं इसमें डाल दूँगा, ठीक है, आप देखें। आगे चलते हैं, एक्सपेंड। अब इसको एक्सपेंड करना है, किसको, इस वाले को। तो x + 2y + 4z। तो इसको हम इस वाली आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे। a + b + c का जो होल स्क्वायर था, या x + yz दे रखा था, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, +2 टाइम पहले दो का प्रोडक्ट, बीच वाले और तीसरे वाले का प्रोडक्ट, और फिर पहले और लास्ट का, फर्स्ट का स्क्वायर + सेकंड का स्क्वायर + थर्ड का स्क्वायर, ठीक है। 2ab bc c। तो इसको भी उसी आइडेंटिटी से करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, प्लस दूसरी मल्टीप्लाई तीसरी, दूसरी मल्टीप्लाई तीसरी, प्लस पहली और तीसरी का मल्टीप्लिकेशन, पहली और तीसरी का मल्टीप्लिकेशन। तो x का स्क्वायर तो x² होगा, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y², 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z², प्लस ये वाला 2 एज इट इज़, 2 × x × y, तो ये हो गया 2xy, प्लस 2 4 जा 8 yz, और 4 × x × 4z, तो 4zx या xz। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 8 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको एक्सपेंड करा, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं बच्चों। इस वाली आइडेंटिटी में जो साइन है उसका ध्यान रखना है, साइन को साइन के साथ रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो पहले थोड़ा सा हम इसे स्टाइल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? स्टाइल में। ये देखो, ये लिख दिया स्टाइल में।
ये हमने माइनस को अंदर कर दिया ताकि हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकें प्लस वाली। अब तीनों देखो प्लस में दिख रहे, बस b की जगह हमारा माइनस वाई है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस वाई आ जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा स्टाइल में लिख लें, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर साइन के साथ प्लस तीसरे का स्क्वायर। टीचर को भी लगेगा कि हाँ भाई से आता है, ये बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, ठीक है। 2ab, समझे बेबी, 2ab, ab बेबी हो भाई आप लोग, वो वाली बेबी नहीं, बच्चे वाला बेबी। 2ab फिर प्लस bc, bc नहीं हो, ठीक है। गाली गलौच नहीं, गाली गलौच नहीं करने का भाई। ये इंटू ये, और फिर पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ac। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाता है, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये प्लस आ जाएगा, अगर ये क्यूब होता तो माइनस आता। तो ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस जेड स्क्वायर, 2 को यहीं रहने दो, 2x इंटू माइनस वाई, तो माइनस का 2xy माइनस का yz और प्लस का 2zx, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4zx। बच्चों इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, माइनस देखें आप ध्यान से कहाँ पे आया, माइनस इन दो टर्म में आया, पहली और इसमें टर्म में आया। इन दोनों में y कॉमन है, देखो y और y दोनों में सेम है, तो माइनस हमारा y वाली टर्म में आ रहा है। यहाँ देखो माइनस कहाँ पे था, y, ठीक है। तो जब माइनस कहीं पे हो तो माइनस किस में आएगा, उस टर्म में आएगा जो कॉमन है y वाली में। अगर इसकी जगह यहाँ पे z में माइनस होता तो माइनस हमारा कहाँ पे आता, z वाले में, इसमें और इसमें आता, ये प्लस की आती, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है जब हम इसे बंद करेंगे अभी आगे, अभी तो एक्सपेंड कर रहे हैं, अभी क्लोज भी करेंगे। थर्ड वाला देखते हैं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। देखो x के साथ माइनस है, तो जब वो जो 3 टर्म बनेंगी उसमें xy और xz माइनस की आएंगी, xy और xz क्या आएंगी, माइनस की आएगी। तो पहले का स्क्वायर, पहला ये है, दूसरे का स्क्वायर, दूसरा ये है, तीसरे का स्क्वायर, तीसरा ये है, ठीक है, प्लस 2ab, पहली ab मतलब पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, प्लस bc सेकेंड और थर्ड टर्म, प्लस पहली और तीसरी, तो माइनस का 2x इंटू 2z, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि प्लस माइनस एक साथ आ रहे थे तो ब्रैकेट लगा दिया। 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो स्क्वायर होके 4 ही बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर फिर से 4 प्लस 2, 2 3 जा 6 xy, ठीक है। ये भी 2 3 जा 6 yz और ये 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4zx। फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। 6 2 जा 12xy, 2 6 जा 12yz और 2 4 जा 8zx। तो बच्चों देखो माइनस कहाँ पे आया, यहाँ पर x पे था ना माइनस, तो x पे माइनस आया। जब भी एक माइनस हो, केवल एक माइनस हो, दो नहीं, जैसे यहाँ पे एक माइनस था तो मुझे पता है yx और yz वाली टर्म में माइनस आएगा, यहाँ पे भी एक माइनस है तो xy और xz वाली टर्म में माइनस आएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 माइनस हैं तो इसमें कैसे हम पता लगा सकते हैं, वैसे तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जिसे हमें नोट करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता, इन सब चीज़ों को नोट करना होता है, पैटर्न ढूंढना होता है। अब यहाँ देखो b और c पे माइनस है तो ये दोनों माइनस की बनेगी क्योंकि ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर, तो ab वाली टर्म माइनस की बनेगी, इसी तरह ac वाली टर्म माइनस की बनेगी, और जबकि bc वाली टर्म प्लस की बनेगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो देखते हैं, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, पहली दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 3a इंटू माइनस 7b प्लस 7b इंटू 7c साइन के साथ, तो 7b इंटू ये c प्लस पहली और तीसरी 3a इंटू माइनस c, ठीक है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर
इसका स्क्वायर हो गया 49b², इसका स्क्वायर हो गया c², ये हो जाएगा बच्चों +2, 3 7 जा 21, माइनस का 21ab, ये प्लस का 7bc, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और ये माइनस का 3ac। तो ये क्या हो गया बच्चों 9a² प्लस 49b² प्लस c², ये 41, ये 42 हो जाएगा, 2 × 21 42, प्लस माइनस माइनस 2 × 7 14, ठीक है, और 2 × 3 6ac। तो ये देखो हमारा कहाँ कहाँ माइनस आया, ए और बी पे आना था माइनस, ए और सी पे आना था माइनस, जबकि ये बी और सी तो प्लस के बन जाने थे। यहाँ पर आप साइन बहुत आराम से चेक कर सकते हो। बाकी के दो आपके लिए छोड़ दो, आप करोगे? क्या कह रहे हो सर, करा दो? चलो भाई करा देते हैं। तो ये है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो चलेंगे साइन के साथ, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, ठीक है, फिर वही +2 टाइम पहली दो टर्म, पहली वाली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी वाली टर्म, ठीक है, प्लस दूसरी और तीसरी टर्म, माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस पहली और तीसरी टर्म, तो -2x इंटू माइनस का 3z। अब ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 25y², 3 3 जा 9z² प्लस 2 2 5 जा 10 माइनस का xy, 5 3 जा 15 माइनस का yz, और 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस का, ठीक है। इसके आगे 2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² प्लस 25y² प्लस 9z², 2 10 जा 20 माइनस प्लस माइनस, 2 × 15 30 माइनस का, ठीक है, और 2 × 6 12 प्लस का। तो ये था बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ का लास्ट पार्ट। फोर्थ का लास्ट पार्ट जो है ये है a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर a/4 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2, पहली दो टर्म a/4 मल्टीप्लाई माइनस b/2, फिर दूसरी और तीसरी प्लस माइनस b/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस पहली और तीसरी a/4 मल्टीप्लाई 1। तो a का स्क्वायर तो बच्चों a² हो जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर 16, माइनस b का स्क्वायर प्लस b² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a × b, ab माइनस का ab, और ये 4 2 जा 8, ठीक है। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही टर्म आ जाती है, तो माइनस का b/2 आ जाएगा, और इसी तरह ये a/4 आ जाएगा। अब ये 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1। जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 को काट देगा 2 बार, ठीक है, तो 2 4 जा 8, 4 टाइम काट देगा, सॉरी। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, देखो बच्चों ऐसे कटेगा ना, 2 × माइनस ab/8 होगा जब करेंगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा। इसी तरह 2 × माइनस b/2 करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 2 × a/4 करेंगे तो ये और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों टर्म हमारी ऐसे कट जाएंगी। तो 2 से मल्टीप्लाई आ गया 4, 2 से करेंगे 2 कट गया दोनों का, बचा क्या माइनस b, 2 से करा तो 4 कट गया 2 बार, तो बचा क्या a/2। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बच्चों फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, और ये किस फॉर्मूले पे बेस है। जैसे पहला वाला है, देख लेते हैं क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। तो बच्चों ये जो है ना, ये a + b + c के होल स्क्वायर पे ही बेस्ड है।
अब हमें बस ये देखना है कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस, तो हम टर्म बाय टर्म जाएंगे। ये पहली टर्म है, ये किसका स्क्वायर है 2x का, तो इसे लिखो 2x, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा रखना, मैं बता दूंगा माइनस कहाँ आएगा। माइनस बच्चों हमें यहाँ से पता चल जाएगा किस में लगाना है। देखो एक इसमें माइनस है एक इसमें, तो दोनों में यहाँ पे YZ यहाँ पे ZX, तो हमें Z में क्या करना है माइनस लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें Z वाली टर्म में माइनस लेना है। तो 2x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस ये 4z का, लेकिन इसे माइनस का 4z स्क्वायर लेना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों टर्म को स्क्वायर में लिख लो, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, क्योंकि z कॉमन टर्म है दोनों में तो -4 का। ठीक है, अब आगे क्या करना है, +2 ब्रैकेट बनाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, 2x इंटू 3y, फिर प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, 3y इंटू माइनस का 4z, माइनस जहाँ पे वहाँ ब्रैकेट लगा देना, प्लस फिर पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई में लिख दो, 2x इंटू माइनस का 4z। तो बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² b² c² प्लस 2ab bc ac। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस b प्लस ये साइन के साथ, तो -4z का होल स्क्वायर। तो ये हमें बंद करना था, ये खोल के एक्सपेंड था, ये क्लोज करना था फैक्टराइज, तो हमने इसको कर दिया। तो बस आपको माइनस का ध्यान रखना है, अगर सारे प्लस हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, केवल कहाँ ध्यान रखना है, माइनस में ध्यान रखना है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है बच्चों हमारा वो है ये वाला, ठीक है, ये 2x² प्लस y² प्लस 8z², ठीक है, -2√2 xy, ठीक है, प्लस 4√2 yz। रूट देख के बच्चों घबरा मत जाना कि रूट आ गया तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आपको बस यही देखना है कौन का स्क्वायर है। x तो x का स्क्वायर होता है, 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो 2 को लिख देंगे √2, तो इसे हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, y में तो कोई दिक्कत है नहीं, y का स्क्वायर है। अब ये जो 8 है बच्चों, इस 8 को हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 4, तो 4 तो होता है बच्चों 2 का स्क्वायर, और ये 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर। मतलब जो हमारा 8 है वो किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर। ये नोट कर लें, 8 जो है वो किसका है, 2√2 का स्क्वायर है। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2√2 का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। थोड़ा हमें साइन का भी ध्यान रखना है, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस, तो मैं इसे थोड़ा सा देखूँ। अब पूरा यहाँ लिखेंगे, कहाँ आएगा भाई माइनस, एक xy में है और एक zx में, कौन कॉमन है, x, तो x वाले में माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस भी लगाएंगे, बाकी किसी में नहीं आएगा। ठीक है, 8 को कैसे लिखना है, 2√2 z का स्क्वायर, इतना लिख दिया। अब उसके बाद वही करना है, 2 ब्रैकेट में ये पहली दोनों टर्म मल्टीप्लाई में लिख दो भाई, -√2x इंटू y, प्लस फिर इन दोनों को लिख दो y इंटू 2√2z, प्लस फिर पहली तीसरी को लिख दो, अगर माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दो, -√2x इंटू 2√2z, 2√2z ऐसे लिख दिया भाई। बस इसके बाद कुछ नहीं, फॉर्मूला बन गया, a b c, ये रही तीनों टर्म, a b c, साइन के साथ लिख दो, a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। तो ये हमने उसको फैक्टराइज कर दिया ऐसे, बस साइन ध्यान रखना है, और कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो कैसे करना है वो देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें बोला है कि भाई इसको अब एक्सपेंड करो। तो ये जो पहला वाला है 2x प्लस 1 का क्यूब वाला के बच्चों फॉर्मूला ये है हमारे पास कि x प्लस वाई का अगर क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस 3xy। ये आइडेंटिटी मैं कल भी बता चुका हूँ, और x प्लस वाई आइडेंटिटी यहाँ पे याद करो और लिखो उसे तो याद हो जाएगी। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंशन है वो ये है, इसका एक्सपेंशन ये है। एक्सपेंशन मतलब खोल दें, इसे खोलेंगे तो ये आएगा और इसे बंद करेंगे फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, दोनों चीज़ ध्यान रखें। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, x मतलब पहली y मतलब दूसरी। ठीक है, x मतलब पहली टर्म y मतलब दूसरी। तो a³ b³ 3ab ब्रैकेट में ये सेम टर्म आ जाएगी, बस
ये आ जाएगा सेम। तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स क्यूब, क्यूब का मतलब उसे मल्टीप्लाई करो उतनी बार, 2 को 3 बार। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 3 2 जा 6 और x, फिर 6 1 जा 6, तो ये 6x बनेगा। ब्रैकेट में 2x प्लस 1, लास्ट में इसी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8x क्यूब प्लस 1, 6 2 जा 12 और x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 6 1 जा 6, तो ये हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। इसको एक्सपेंड करा तो ये आया, इसको बंद करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2a माइनस 3b का माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस में माइनस रहेगा भाई। तो पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म और ब्रैकेट में क्या, यही वाली टर्म 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 27 और b का क्यूब b क्यूब, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और ये a और b, तो माइनस का 18 a b, ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। तो ये हो गया 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब। अब 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा 36 और ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस 36। a और a स्क्वायर बन जाएगा, b ऐसे ही रहेगा। फिर 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस। 18 3 जा 54, a b कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। आगे चलें, x माइनस 2y अपॉन 3 का क्यूब, तो क्या करेंगे, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई पहला मल्टीप्लाई दूसरा, ब्रैकेट में वही x माइनस 2 अपॉन 3y। ठीक है, x क्यूब 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 और y का क्यूब y क्यूब। इस 3 से बच्चों 3 कट जाएगा, ये दोनों कट गए, तो ये बचा x इंटू 2y, तो माइनस का 2xy, यहाँ बचा x माइनस 2 अपॉन 3y, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 8 अपॉन 27 y क्यूब। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो 1 है, x और x स्क्वायर और ये y। ठीक है, अब ये -2 ये -2 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 जा 4, नीचे ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा, x y और एक y, तो y कितने हो गए, 2 हो गए, y का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया इसका। एक और है, अब इसमें 7th क्वेश्चन है, वो भी इसी आइडेंटिटी से करना है लेकिन उसमें हमें नंबर को एक्सपेंड करना है। तो 7 दिया हुआ हमें 99 का क्यूब, तो 99 को बच्चों 100 की फॉर्म में लिखेंगे, 100 का क्यूब, सॉरी 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 माइनस 1 का क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे वही, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, ब्रैकेट में 100 माइनस 1। इसे ऐसे ही रखना है, इसे 99 नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करने में आसानी रहता है। तो ये 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है बच्चों, ये रहेगा 300 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 माइनस का 3 और 2 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए, 4 जीरो हो गए। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस और 300 बन जा 300, तो ये वाला प्लस का ये वाला प्लस का ये तो जुड़ जाएंगे, तो ये 2 जीरो इसके नीचे आएंगे, तो ये 0 0, फिर ये 3 आएगा, 3 डिजिट खत्म हो गए, देखो ये 3 डिजिट 3 जीरो में जोड़ा, वैसे भी लिख के जोड़ सकते हो अलग, और ये 1000 1 2 3। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 2 3। समझ रहे हो ना बच्चे कैसे जोड़ रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे जोड़ रहा है इसमें। भाई इसमें ये वाला जो है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें हमें 300 जोड़ना है, तो 300 यहाँ उल्टे से लिखना शुरू करेंगे, तो ये 0 ये 0 ये 3 ये 0 ये 0 ये 0 1, तो ये तो हमारा यहाँ से आया। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस वाले में क्या करेंगे,
माइनस वाले भी ऐड होते हैं, तो 1 0 0 0, तो बस साइन माइनस का रहेगा। अब इसमें से इसे घटाना है तो घटा देते हैं भाई, 1 2 3 3 0 1 0 0 0 3, ठीक है। ये माइनस करना है, माइनस करते हैं। तो 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 से कैरी लिया, यहाँ 9, लास्ट में 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, ये 9 और ये 2, अब ये 0 से 0, अब ये बचा 100, ये रहा 100, 100 में से 3 माइनस करना है, ऐसे माइनस 100 में से 3 गया 97, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कैरी लेके ही क्यों करना है, ये आ गया बच्चों, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब 102 का क्यूब दे रखा, 102 का क्यूब, तो इसे भी हम निकाल सकते हैं कैसे, 102 का, तो इसे लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। फॉर्मूला लगा देंगे भाई, प्लस का है 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 100 × 2 और ब्रैकेट में 100 + 2 लिख देते हैं भाई वैल्यू। इसमें 6 0 आ जाएंगे, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, 3 × 2 6, तो ये 600, 100 + 2, 2 4 2 6 8, 6 1 जा 6 और 2 0 और 2 0 कितने हो गए 4, 6 2 जा 12, 1200 लिखना शुरू कर देते हैं बच्चों। ऐसे जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इससे छोटा नंबर कौन है, ये वाला, तो ऐसे लिख देंगे, उल्टा लिखना है, ठीक है। फिर इससे छोटा कौन है बच्चों, ये वाला, इसे लिख देंगे, इससे छोटा है 8। अब जोड़ लेंगे 8 0 2 1 6 0 1, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आ जाएगा इसे जोड़ के। एक है 998 की पावर 3, तो 998 का क्यूब, 998 को लिखेंगे 1000 - 2, ठीक है, इसका क्यूब। अब फिर से वही 1000 पे क्यूब -2 का क्यूब -3 × 1000 × 2 और ब्रैकेट में 1000 - 2। 1000 का क्यूब में क्या हो जाएगा बच्चों, 9 0 हो जाएंगे, 3 × 3 सीधा 9, उतने गुना हो जाते हैं, तो ये 9 0 हो गए। इसका क्यूब -8, 3 × 2 6, 6000, तो माइनस का 6000 ब्रैकेट में 1000 - 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा माइनस का 8, 6 1 जा 6, 3 और 3 6 0 हो जाएंगे भाई, 3 ये 6, 6 2 जा 12 और ये 3 0। अब बच्चों प्लस वाले कौन से हैं, प्लस वाले ये हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तक तो मैं ये लिखूँगा, इसे ऐसे लिख दूंगा। अब 5 से यहाँ काट दो, 1 2 3 4 5, इसे ख़त्म कर दो, उसके बाद ये पूरा उतार दो, ठीक है भाई। इसी तरह ये लास्ट में 8 लिख दो, यहाँ से ख़त्म कर दो, बाकी पूरा उतार दो। अब इसे माइनस कर दो, माइनस आप साइड में कर लो, दिक्कत आ रही तो, ठीक है ना भाई। यहाँ लिख दो कितना है ये, 4 0 तो बीच में, 1 2 3 4 1 2 0 0 0, माइनस करेंगे यहाँ से 8 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो यहाँ 2 से कैरी जाना शुरू होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, लास्ट में ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 1 बचेगा। 10 में से 8 गया 2, 9 9, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1। अब ये 0 में से 0 गया ये हो गया 1000, 1000 में से 6 गया 9900, 9994, 9994। ऐसे भी माइनस कर सकते हो, 10 में से 6 गया 4, 9 9, ठीक है ना भाई। ऐसे भी, अच्छा 3 थे ना, ये 994 बचेगा, सॉरी 994 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये था, आगे चलते हैं। फैक्टराइज करना है क्यूब के। अब इसका उल्टा दे दिया बिल्कुल कि भाई आप इसे फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज जो बनेगा बच्चों, ये a + b के होल क्यूब पे बेस्ड है, a + b का होल क्यूब। तो पहले देख लो ये किसका क्यूब है, ये 2a का क्यूब है, इसे क्यूब वाले को लिखो, ये b का क्यूब है। सारे प्लस होंगे तो प्लस का बनता है, 2 माइनस के होते हैं तो माइनस का बनेगा। बस ये क्यूब देख लेना है किसका है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है 3 पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म और ब्रैकेट में
पहली और दूसरी को प्लस की फॉर्म में, ऐसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बस बन गया a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b। तो ये बन गया बच्चों 2a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ से भी देख के बता सकते हैं 2a और b का होल क्यूब। ठीक है, अगला वाला देखते हैं 27, सॉरी अगला वाला केवल माइनस में और कुछ है नहीं। ठीक है, ये है अगला वाला है माइनस में। तो जब माइनस में है तो ये 2a का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस लिख देना है b का क्यूब, माइनस यहाँ लिखना है 3, फिर से वही पहली टर्म फिर दूसरी टर्म, ब्रैकेट में ये इन दोनों का डिफरेंस, पहली माइनस दूसरी। तो ये बन जाएगा बच्चों 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का, माइनस 3ab 3 पहली टर्म दूसरी टर्म, और ये यहाँ से पता चल जाता है पहली माइनस दूसरी का होल क्यूब। ठीक है, उसको देखते हैं अब अगले वाले को 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225। इन पे तो आपको ध्यान भी नहीं देना है, इनसे ही आपको पता चल जाएगा। ये 3 का क्यूब है, ये 5a का क्यूब है, बस ये लिखते ही हमें पता चल जाता है माइनस माइनस चल रहा तो माइनस 3 पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, ब्रैकेट में पहली माइनस दूसरी, बस ये। तो ये बन गया 3 माइनस 5a का क्यूब। सो सिंपल। ठीक है, बहुत साधारण है भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं, पढ़ोगे तो आ जाएगा। इसे देखो अब 64, देखो 64 4 का होता है, 4a माइनस 3b का होल क्यूब बनने वाला है ये। तो ये 27b का क्यूब, ये माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ये किसका है भाई? ये तो 4a का क्यूब है। ये किसका है? ये 3b का क्यूब है। माइनस 3 पहली टर्म लिखो, फिर दूसरी टर्म लिखो, फिर ब्रैकेट में इन दोनों को अगर माइनस है तो माइनस में लिख दो, बस इसी का क्यूब बन जाता है ये, इसी का 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद ये है हमारा क्वेश्चन 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/4p का स्क्वायर प्लस p। तो बच्चों 27 किसका क्यूब होता है? 3 का है। 9th में आ गया, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। ये 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। 6 × 6 × 6 होता है। माइनस 3 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, ब्रैकेट में पहली माइनस, बस यही ध्यान रखना है। अब इसी का क्यूब बन जाएगा ये बन गया भाई इसका क्यूब। तो बहुत साधारण सी चीज़ है। अब 9th वाले क्वेश्चन में कहा है वेरीफाई करो। वेरीफाई करो किस चीज़ को? ये है एक फॉर्मूला है हमारा, ये याद भी रख लो, अगले क्वेश्चन में यही लगने वाला है कि भाई इसका फैक्टर ये होता है, इसका फैक्टर ये है, ये इसका फैक्टर है। आप इसे वेरीफाई करो। वेरीफाई करो मतलब जांच पड़ताल करो सही है कि नहीं। जांच पड़ताल इधर तो कुछ करने के लिए है नहीं, जो भी गुणा भाग करनी है यहाँ। तो वैसे तो मैं आइडेंटिटी में बता चुका हूँ बच्चों, ये कैसा आता है, फिर भी एक बार बताओ। इसको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, x × x² माइनस xy प्लस y²। फिर ये वाला y पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो y × x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, x × x x³, x × ये x और x x² और y ऐसे ही आ जाएगा। फिर x × y² xy²। अब इधर चलो भाई, y × x², तो पहले x² लिख दो, y बाद में लिख दो। y × दिस, ये प्लस माइनस माइनस, x और y एक ये रहा 2y हो गए। y × y² y³। अब देखो माइनस का x² y प्लस का x² y, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या बचा? x³ प्लस y³। सिमिलर क्वेश्चन वो वाला है, तो ये इसका फैक्टर है। जब ऐसा आएगा और बोलेगा फैक्टर करो तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरे माइनस वाले में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये हमारे पास और हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में हमें फैक्टराइज करना है, और अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन करा है उसी पे बेस्ड है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं ये 3y का होल क्यूब है और ये 5z का होल क्यूब है।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी, हमने फॉर्मूला पढ़ा ना अभी भाई, इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या माइनस पहले वाला लिख देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर। इसी पे करना है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या है, इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे एक्स प्लस वाई, तो ये इन दोनों को ऐड 3 प्लस 5z ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 5z प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9, 9y स्क्वायर, 3 5 जा 15 माइनस 15 का yz और 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। तो ये इस पे बेस था। यहाँ प्लस है तो बस इसमें यहाँ वाली टर्म माइनस आती है, यहाँ प्लस आता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाता। देखते हैं दूसरा वाला, दूसरे वाले में माइनस है, क्या है भाई, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 किसका है बच्चों, 4 का क्यूब है। 343 किसका होता है, 7 का होता है ना। 7 7 49 और 9 7 63, हाँ 7 का ही होता है भाई। अब फिर से वही है, इन दोनों को माइनस लिख देंगे, 4m माइनस 7n ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे आता है प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 4m माइनस 7n, ठीक है, 4m का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 28mn और ये 49n स्क्वायर। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अभी जो पीछे हमने 2 वेरिफिकेशन करे थे उसी पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं इसे भी फैक्टराइज करो। तो देखते हैं, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो बच्चों ये इस पे फॉर्मूला बेस्ड है। ये जो था एक्स क्यूब मैंने अपने अलजेब्राइक आइडेंटिटी वाले चैप्टर में बताया है। ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब तीसरे का क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चों ये मैं करा चुका हूँ, देखो जरा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख तो लें किसका क्यूब है, ये पूरा होल क्यूब बनना चाहिए। ये है बच्चों 3x का होल क्यूब, y तो y का ही क्यूब है, z का ही क्यूब है। अब यहाँ लिख दो माइनस 3, ये 3 पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, तो 3 पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, 3x इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे लिख दिया। स्टाइल में लिख दिया उसी चीज़ को, है ना, ज़्यादा स्टाइल में मत मारो। अब आगे चलो, तो पहले का दूसरे का तीसरे का सम, तो पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म, ये लिखना है। फिर ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। आपको बल्कि लिखना है, फिर अगले स्टेप में पूरा करना है, ठीक है भाई। फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहली दो का, तो 3xy, फिर माइनस, फिर इन दो का yz, फिर माइनस, फिर इन दो का 3zx। तो ये हमने बाय दिस आइडेंटिटी हमने इसको कर दिया, ठीक है। आपको ये क्यूब में लिखना पड़ेगा कि भाई ये किस किस का क्यूब है। चलो ये तो हुआ। आगे कह रहा है कि ये वेरीफाई करो, ये रिज़ल्ट, ये वाला जो रिज़ल्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इसको वेरीफाई करो, ठीक है। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको वेरीफाई करना है बच्चों। तो देखो बच्चों, लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते फिर राइट साइड को। तो लेफ्ट साइड का तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा ही था भाई कि लेफ्ट साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम पहले LHS लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये जो होती है किसके बराबर होती है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आता है। तो इसका फॉर्मूला तो ये है। अब राइट साइड भी खोल लेंगे। राइट साइड अगर ये आई तो डन, वेरीफाई हो गया। तो नाउ राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड में तो कुछ था नहीं भाई, लेफ्ट साइड में याद करना था, याद आप करोगे, मैं तो करूँगा नहीं, मैंने तो एग्ज़ाम देना नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, यहाँ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 इसको ऐसे लिखो भाई, इसको खोलो आइडेंटिटी से, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह दूसरे वाले को खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yz। इसी तरह तीसरे वाले को खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2zx। अब यहाँ ध्यान दो, ये ऐसे लिखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाले कितना बन गया 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, ये भी 2y स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर एक जेड स्क्वायर, ये भी 2z स्क्वायर। फिर ये माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। सब में देखो 2 ये यहाँ पे कॉमन है, बाहर निकालो, खींचो से बाहर निकाला तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में सीधा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में बाहर निकल गया तो बेचारा x अकेला बचा, y अकेला बचा, z अकेला बचा। ये भी 2 से क्या हो गया एक, ये भी 2 हट गया, ये भी 2 हट गया, इसने इसको निपटा दिया। तो देखो बच्चों यही आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमने इसे खोला तो यही आ गया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो हमें वेरीफाई करना था, जांचना था, पड़ताल करनी थी, कर दी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कह नहीं रहा है, बस लिखा है, क्या तो मैं रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये तो बोलने का तरीका है। कह रहा है इफ दिस इक्वल टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। देखो x और y और z का क्यूब है, तो ये इक्वेशन हमें बने, ये तो हमें गिवन है कि आपको ये दे दिया, आप ये दिखाओ। चलो हम दिखाते हैं देखो कैसे दिखाते हैं। इस z को उधर ले जा लो, यहाँ को ले गए भाई यहाँ ले गए, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x प्लस वाई का क्यूब, यहाँ मिलेगा माइनस जेड का क्यूब। अब इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ होता है, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3ab, इन दोनों का प्रोडक्ट और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, ये वाला इसका क्या है फॉर्मूला, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में x प्लस वाई, z का क्यूब z क्यूब, और ये माइनस है तो माइनस का z क्यूब। अब बाल को यहाँ देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई माइनस जेड है, यहाँ रख देंगे उसे, यहाँ इसकी जगह पे। ठीक है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई की जगह माइनस जेड आ गया, और इधर माइनस का z क्यूब। ठीक है, अब जो है इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो माइनस का z क्यूब है इसे उठा के इधर ले आएंगे, तो ये भी प्लस का z, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस 3xyz xyz, और इधर आ गया माइनस का z क्यूब। बस यहाँ पे ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये वाला जो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। तो ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस माइनस को उठा के इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, इसे उठा के इधर ले जाओ, क्योंकि जैसे उसने बोला उसके मुंह पे वैसे ही देख के मारेंगे, है ना। तो ऐसे यहाँ लिया, ऐसे यहाँ लिया, हो गया भाई, प्रूफ हो गया, डन। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ होगा, यहाँ होगा इन दो क्वेश्चन में। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो जो इनका क्यूब का सम है, क्यूब सम, तीनों के क्यूब का सम किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाई पहला दूसरा तीसरा, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला। तो -12 प्लस 7, किताब देखो ऐसे लिखी गई है कि पहले आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है फिर उस पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है। x y z, x है -12, y है 7 और z है 5। बच्चों जब इसे जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड को जब हम जोड़ेंगे -12 प्लस 7, वैसे मैं ये मैंने कराया है क्वेश्चन, ये 0 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो उनके क्यूब का जो सम होता है दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा, पहले आपको लिखना है जो मैंने लिखा और फिर लिखना है देन दिस इक्वल टू 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे। तो 5 12 जा 60 और 67 जा 42 कर दो, या तो ऐसे कर दो -3 इंटू 420,
420 से मल्टीप्लाई, 3 0 जो 3 2 जो 6, 3 4 जो 12, ये आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सेकंड में हमें दिया हुआ 28 का क्यूब, फिर दिया हुआ -15 का क्यूब, और फिर दिया हुआ -13 का क्यूब। तो x कितना है 28, y कितना है -15 और z कितना है -13। तीनों को जब जोड़ेंगे 28 -15, जोड़ने का मतलब है अगर माइनस है तो माइनस ही करना है, जोड़ने का मतलब ये नहीं कि जोड़ ही देना है, माइनस है तो माइनस होगा भाई। 28 ये भी 28 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी तीनों को जोड़ के 0 आ रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 3 × 28 × -15 × -13। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 3 × 13 में इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, 39, 15 से ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि 0 देगा लास्ट में, तो 15 8 जा 120। ठीक है, 0 कैरी लगा 12, 15 2 जा 30 और 12 420। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, यहाँ कर लो, 9 दूनी 18, 1 9 चौक 36 37, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 8 13, 1 6 1। मेरे हिसाब से तो भैया 16380 आएगा। आप भी एक बार वेरीफाई कर ले, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, हालांकि नहीं होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बोला है बच्चों 15th में कि आपको एरिया का फॉर्मूला दिया है, लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो एरिया हमें दिया है ये किसका, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें इसका फैक्टर करना है, फैक्टर करते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या लेंथ है क्या ब्रेथ है। ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने बताया कि कैसे फैक्टर करते हैं। तो 25 × 12, 25 × 12 300। तो 35 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसे मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए। तो वो नंबर हमारे क्या है, यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं और वैसे भी हम देख सकते हैं कि भाई क्या आएगा। ये हमारा बनेगा बच्चों 15 और 20। ठीक है, 25a², 35 को लिख देंगे -20a -15a +12, है ना। क्यों, 20 × 15, 15 2 जा 30, 300 बन जाएगा और इन्हें जोड़ के रहेगा 35। तो हमारे जो दो नंबर थे ये थे। अब कॉमन क्या लेंगे, 25 और 20 किससे डिवाइड होता है, 5 से। यहाँ पे a², यहाँ पे a, तो छोटी वाली पावर कॉमन आती है। ठीक है, आपको समझाने के लिए और मैं इसे स्पष्ट रूप में लिखता हूँ, ऐसे देखो, 25a² -20a, पहले तो हमने ब्रेक कर दिया ऐसे 35 को, दोनों ही माइनस के आएंगे, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, साइन भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो 25 क्या होता है हमारा, 5 × 5 × a। आपको ऐसे लिखना नहीं है लेकिन समझने के लिए। 20 को कैसे लिखेंगे, 4 × 5 × a। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 × 5 × a। और 12 को कैसे लिखेंगे, 3 × 4। यहाँ देखो बच्चों, ये 5a और ये 5a, एक ही बात है, बाहर निकाल दिया हमने। यहाँ से क्या बचा, ये 5a बचा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, 4 बचा। यहाँ देखो 3 और 3 कॉमन है, माइनस का साइन है तो माइनस का 3 बाहर निकालेंगे। यहाँ से बचेगा 5a, सेम बचता है, सेम बचता है। तो 5a -4, ठीक है, और यहाँ से बचा 5a और ये बचा -3। तो बच्चों ये पहली वाली लेंथ ले लो, दूसरी वाली ब्रेथ ले लो। तो लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई। ठीक है, लेंथ ब्रेथ, किसी को भी लेंथ ब्रेथ ले सकते हैं। अगला देखते हैं 35y² + 13y -12। तो 35 × 12 कितना होता है, 35 × 12 कितना होता है, 35 × 12 होता है 420। तो ये माइनस का है तो माइनस का आएगा। तो 13 को हमें ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर में जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 420 हो। ठीक है, तो 35y² वो नंबर है बच्चों 28 -15। 28 में से 15 गया, 13 बचेगा और 28 × 15 420 ही आएगा। ठीक है, कैसे पता है, मैं तो कराता रहता हूँ इसलिए मेरे को पता है। आप भी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तरीका वही है कि जैसे हम फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन मैंने चैप्टर पढ़ाया, भर बार आपको नहीं समझा सकते। तो अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं, इसका बेनिफिट ये है। और जब याद है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो कम से कम इतनी प्रैक्टिस तो करो कि बुक के क्वेश्चन आपको पता हों। बाकी जो नए क्वेश्चन आए उन्हें आप अपने दिमाग से सॉल्व करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट्टा मार लो, लेकिन आप जब 2 3 4 बार कर लेते हो तो एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाता आपने रट रखा है या आपने दिमाग से करा है। ठीक है, कम से कम आप अपनी बुक पे तो अपने पकड़ बना लो, उसे तो ध्यान में रख लो। खैर, अब इन दोनों में भी मैं वैसे नहीं लिखूंगा। 35 और 28 दोनों 7 से डिवाइड होते तो 7 कॉमन, y1 y2 तो एक y कॉमन, ब्रैकेट बनाया, 7 5 जा 35 तो 5 आएगा। 2 y में से एक y आ गया यहाँ,
प्लस ये वाला 7 4 जा होता है ना 28, तो 4 से डिवाइड कर दिया, y आएगा नहीं। 15 और 12 दोनों माइनस माइनस कॉमन, 15 12 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 आ गया। फिर यही बचेगा 5y + 4, तो ये बचा 5y + 4, ये हमारी लेंथ हो गई, और ये जो दूसरा प्रोडक्ट है बच्चों ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ ये लिख देंगे। तो एरिया दिया हुआ था हमें रेक्टेंगल का। तीसरे में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, तो इसको हमें बताना है लेंथ ब्रेथ हाइट। वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है L × B × तो इसके फैक्टर करते हैं। तो 3 और 12 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, 1x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया, 3 बाहर निकल गया, 1x बाहर निकल गया, 1x बचा, 3 बाहर निकल गया, 3 4 जा 12, तो ये हो गया। तो बच्चों 3 फैक्टर हमें मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो लेंथ लिख देंगे 3, ब्रेथ लिख देंगे x और हाइट लिख देंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 12k² + 8ky - 20k कॉमन देखते हैं। 12, 8, 20 सब किससे डिवाइड होते हैं? सबका HCF कौन है? 4। 4 निकाला बाहर, 4 भी इससे डिवाइड हो, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी। यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k भी बाहर निकलेगा, ब्रैकेट बनाया, 4 3 जा 12 होता है तो 3, y² ऐसे ही रहेगा, 4 2 जा 8 होता है तो 2, k तो बाहर निकल गया, y बचा, 4 5 जा 20 होता है 5, k तो बाहर निकल गया, ये बचा। बच्चों ये अभी हमें पावर 2 है ना, डिग्री 2, तो ये फिर से स्प्लिट होगा, 3 5 जा 15, तो 2 को ब्रेक करना है हमें ऐसे नंबर में जिससे 15 बने, और तो वो क्या है 5 और 3, तो 3y², ये देखो प्लस का है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का लेंगे 3 और प्लस का लेंगे 5, 5 - 3 प्लस का 2 आता है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं ऐसे प्लस ले लेता, ऐसे माइनस ले लेता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो है हमारा प्लस, और ये -5, 4k, 3y² और 3y में क्या कॉमन है? 3y कॉमन है। यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा 1, 5y और इसमें क्या कॉमन है? 5, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा 1, हमेशा ये चीज़ सेम बचती है, फिर वो कॉमन आ जाती है, तो y - 1 कॉमन आ गया, बचा क्या? 3y + 5। तो इस बार ये पूरी हमारी लेंथ है, ये पूरी ब्रेथ है और ये पूरी हाइट है, तो ये हम लिख देंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। धन्यवाद।